बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पहली मर्तबा ऐसी सूरत हाल हुई है कि इमरान खान की जानिब से ताकतवर हलकों, मुक्तदर हलकों को बराह रास्त धमकी दी जा रही है कि मैं आपसे लड़ने के लिए भी तैयार हूँ। और पहली मर्तबा फवाद चौधरी की जानिब से इमरान खान की मर्जी से एक बड़ी धमकी दी गई है। उसमें फवाद चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान इनकलाब के लिए तैयार है। ताकतवर हलकों ने फैसला करना है कि इनकलाब वोट के जरिए आना है या फिर श्रीलंका की तर्ज पर आना है, लेकिन अवाम इनकलाब के लिए तैयार है। फैसला आपने करना है। यानी आप अगर धांधली करवाएंगे या धांधली करने की 17 जुलाई को कोशिश करेंगे तो फिर एक बात याद रखिएगा, ये फिर इनकलाब जो इस वक्त सड़कों पर आ रहा है ये श्रीलंका की तर्ज पर आएगा। आप सब जानते हैं कि श्रीलंका में अवाम ने सदर वजीर आजम का तख्ता उलट दिया। फिर जो ताकतवर शख्सियत वहां पर आई थी, पुलिस आई वहां पर, उनको भी उन्होंने नहीं छोड़ा। फिर सिक्योरिटी पर मामूर जो जो लोग आते गए रोंदते हुए चले गए, उन्होंने जाकर वहां पर इवन के वहां की फौज भी ना कुछ कर सकी, पुलिस ना कर सकी, वहां पर जितनी उनकी सीक्रेट सर्विसेज थी वो ना कुछ कर सके, और सबसे बढ़कर उनके पॉलिटिशियंस कुछ ना कर सके, उनके मीडिया वाले कुछ ना कर सके, ओपोजिशन ना कुछ कर सकी, सियासतदान ना कुछ कर सके, इवन के अवाम कुछ ना कर सके। तो इस सूरत हाल के अंदर फवाद चौधरी अब ओपनली धमकी दे रहे हैं और ये धमकी इमरान खान की मर्जी से आई है। देखिए, इमरान खान ने आज ओपनली कहा है कि मिस्टर एक्स लाहौर के अंदर और मिस्टर वाई मुल्तान के अंदर अहम तरीन लोगों का है कि तुम्हें फेंटा लगाएंगे अवाम। वो इमरान खान की धमकी का मतलब क्या था कि अगर तुमने धांधली की तो श्रीलंका की तर्ज पर अब लोग निकलेंगे और मैं इन्हें कहूंगा कि तुम जाओ और इनको मारो। यानी ये आज से पहले कभी इतनी ज्यादा तलखियां नहीं आई। इवन कि आप अंदाजा करें कि ओरिया मकबूल जान ने कहा है कि 17 जुलाई को जो इलेक्शन होने जा रहे हैं ये डेट, और 3 मार्च 1977 को, जिसमें आप जानते हैं कि भुट्टो के साथ क्या सूरत हाल हुई थी, उसका तख्ता उल्टा गया था। उन्होंने कहा ये दोनों डेट सेम है। सूरत हाल है कि भुट्टो इक्तदार में था लेकिन गैर मकबूल था और धांधली के जरिए जीतना चाहता था। आज भी यही कोशिश है, लेकिन आज धांधली बहुत मुश्किल हो चुकी है। वुज़रा को इस्तीफे देकर मैदान में उतरना पड़ा है। ऐसे में थोड़ी सी भी धांधली 1977 की तरह आग लगा सकती है। देखिए, हुआ यूं था कि 3 मार्च को जब धांधली हुई तो आप जानते हैं कि उसके चंद महीनों के बाद 5 जुलाई 1977 को जियाउल हक ने तख्ता उलट दिया था भुट्टो का। यानी आपने धांधली की, उसके बाद आपका तख्ता उलट गया क्योंकि अवाम बिफरे हुए थे। तब की अवाम के मामलात और थे। आज अवाम गुस्से से भरे हैं और अब वो किसी पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं। उनके भरम टूट चुके हैं। उनको अंदाजा है कि पाकिस्तान में हुकूमत असल में किसकी होती है, ये सारे मोहरे होते हैं। यानी इस तरह की सूरत हाल जो इमरान खान ने कैंपेन चलाई उसके तर्ज पर चीजें सामने आ रही हैं। अब सूरत हाल ये है कि बराह रास्त आज इदारों को, ताकतवर हलकों को धमकी दी गई है कि आप अगर अपनी लिमिट में रहेंगे तो ठीक है। यानी अवाम तैयार है और अवाम श्रीलंका की तर्ज पर सबको रौंदते हुए चले जाएंगे, और जब रौंदते हुए चले जाएंगे तो फिर एक बात याद रखिएगा, फिर आपके साथ और खिलाफ कोई नहीं होता, फिर अवाम होती। देखिए, इस वक्त श्रीलंका और पाकिस्तान का माहौल क्या है, इमरान खान ने नब्ज पढ़ ली है। माहौल ये है कि श्रीलंका के अंदर IMF की वजह से हुकूमत गई, महंगाई हुई। पाकिस्तान में IMF के मामला थे, इमरान खान IMF से दूर जा रहे थे, रूस के पास जा रहे थे, महंगाई नहीं करना चाहते थे। तो वहां पर अवाम ने जो किया, यहाँ पर वो समझते हैं तैयार है। अब कुछ हल्के ये कहते हैं कि जी अभी अवाम इस तरह के इनकलाब के लिए तैयार नहीं है। देखिए, सबसे बड़ा जो इनकलाब आया था, जिस तर्ज का इनकलाब आया था, वो था जिस दिन इमरान खान गए थे। इमरान खान के जाने के बाद अवाम आ गई थी सड़कों पर और इमरान खान ने लीड नहीं किया। US में निकल आई, UAE में निकल आई, सऊदी अरब के अंदर लोग बेचैन थे, कनाडा के अंदर, UK के अंदर, यूरोप के अंदर, इवन के पुर्तगाल, सिंगापुर, दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं था जहां पर अवाम गालियां देती नजर नहीं है, और सबको पता गालियां किसको दे। और पाकिस्तान के अंदर जब लोग निकले के तो उनको पता था कि यहाँ पर सूरत हाल क्या है। यानी लोग पूरी तरह तैयार उस वक्त हो गए थे। अब उसके बाद इमरान खान की वजह से उनको लगा कि अच्छा ठीक है, ये बंदा आकर लीड करे ये वो। अब अगर धांधली होती है जो 17 जुलाई को, देखिए 18-19 सीटें इमरान खान कंफर्म जीत रहे हैं, आप अगर उनको रोकेंगे, आप हमजा शहबाज का इक़्तिदार बचाने के लिए RTS बिठा देंगे, आप सिस्टम की धांधली करने की कोशिश करेंगे, तो फिर अवाम बड़ी बिफरी हुई है। और इसी बात पर इमरान खान को पता है कि देखिए इस वक्त इमरान खान ने अवाम का गुस्सा क्या ठंडा किया हुआ। उन्होंने कहा कि अगर
यहाँ पर हम जीत जाते हैं, जो कि हमारी पोजीशन है, तो हमजा शहबाज गया, पंजाब गया, तो उसके बाद मरकज भी गया, क्योंकि फिर दो ऑप्शन हो जाती हैं। इमरान खान के पास है दो ऑप्शन। वजीर आला चौधरी परवेज इलाही को कहेंगे कि आप असम्बलियाँ डिसॉल्व कर दें, और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा से, और यहाँ पर इलेक्शन हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको मुल्क में इलेक्शन करवाना पड़ेगा। या वो कहेंगे कि ठीक है अब लॉन्ग मार्च होंगे और कह देंगे कि अगर आपने इस डेट तक ना किया तो हम छोड़ेंगे, क्योंकि पंजाब हुकूमत उनकी होगी, तो फिर तो पुलिस नहीं रोक पाएगी। आप बताएं, अब इस वक्त तो आपने रोक लिया, खैबर पख्तूनख्वा से और पंजाब से जब लोग आएंगे तो अब लाखों लोगों को कैसे इस्लामाबाद में रोक सकते हैं? तो फिर तो वही सूरत हाल, एक दफ़ा आवाम निकल गई तो फिर श्रीलंका वाली सूरत हाल। तो इमरान खान इस वक्त ये सूरत हाल देख चुके हैं, उनको ये लगता है उन्होंने अवाम को रोका है, और अगर धांधली होती है तो याद रखिएगा 2014 वाला धरना नहीं होगा। इस वक्त मामला है बड़ा डिफरेंट, यहाँ पर सूरत हाल बड़ी अलग है। इमरान खान को पता है उनको निकाला हुआ है, अवाम गुस्से में है, महंगाई अरूज पर है। अब जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, शहबाज शरीफ ने असम्बली से कहा कि जी आपने मुझे वोट दिया है, मैं आपके साथ 1.5 साल तक रहूंगा, और अब उन्होंने कहा है कि ठीक है जी अवाम को रिलीफ देंगे जी, इलेक्शन से पहले हम समरी मंगवा ली है जी, तेल सस्ता करें। यानी आप अंदाजा कर लें कि 100 रुपया महंगा करके आप समरी मंगवाई है जी, तेल सस्ता करें, जो ही इलेक्शन हो जाएंगे तो अवाम को चूरन दिया, उसके बाद हम मजीद इसको आगे लेकर चलेंगे। अवाम पागल नहीं है, लोग पागल नहीं है। और इस दफा देखिए असल मामला क्या है। असल मामला ये है, लोगों को ये बात समझ आ गई है कि हुकूमत सियासतदानों की नहीं होती। ये बात पहले कभी नहीं लोगों को समझ आई थी। देखिए इमरान खान जब उठकर कह रहे हैं कि जस्टिस काजी फायद ईसा केस, मुझे जो कहा गया मैंने वो किया और गलत मुझे ब्रीफ किया गया, और फरूक नसीम मेरे बंदे ही नहीं थे, और एमकेएम किसके कहने पर आती है सब जानते हैं। फिर यहाँ पर आप देख लें, फवाद चौधरी ने कहा कि राना सनाउल्लाह पर जो केस था हीरोइन का, वो जाली केस था, वो किसी और ने डाली। उन्होंने किसकी जानिब इशारा किया वो सब जानते हो, कहते मेरी तो उनसे लड़ाई हो गई थी। अब वो एएनएफ पर डाल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी इन्होंने किया, उन्होंने कहा जो हमने किया ही नहीं। फिर उसके बाद इमरान खान ने कहा कि आसिफ जरदारी को मैं उस पर केस बनाकर सजा देना चाहता था, और मैं चाहता था सजा दूं मुराद अली शाह को भी, लेकिन एक ताकत ऐसी थी जो इनको बचाना चाहती थी। फिर वो कह रहे हैं, अभी उन्होंने नवाज शरीफ के बारे में बात नहीं की, लेकिन उनके लोग कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की रिपोर्ट जाली थी, सब था, वो एनआरओ करके गए। इमरान खान ने अभी तक ये बात नहीं की, क्योंकि उन्होंने अपने जितने वजीर थे उनको ये बात जरूर कही थी कि हमने किसी भी सूरत इस बंदे को अब रोकना नहीं है, इसको कुछ हो गया, मैंने रिपोर्ट्स देखी हैं। उनको बाद में भी उस वक्त बताया गया कि रिपोर्ट्स का मामला आप बिलीव ना करें। अब सारे कह रहे हैं जी, वो बार बार अब सूरत यार सामने आ रही है। इमरान खान कह रहे हैं कि मैं वजीर आजम था लेकिन ताकत नहीं थी मेरे पास। इसी तरह वो कहते हैं कि आप देख लें साइफर आया, तो साइफर में अमेरिका किसी को कह रहा था कि इसका तख्ता उलटना है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि जब साइफर आया तो मुझे क्यों नहीं भेजा गया, यानी फॉरेन ऑफिस मेरे अंडर, वो भेजा किसी और को गया, वो कौन है जो किसी और को भेजा गया। तो ये जो सवालात हैं वो इमरान खान अब क्लियरली बता रहे हैं अवाम को, वो कह रहे हैं कि तुम तैयार रहो। वो बार बार ये कह रहे हैं श्रीलंका श्रीलंका, और श्रीलंका तर्ज पर आप अंदाजा कर लें पाकिस्तान के मीडिया को किसने हिदायत दी कि आपने श्रीलंका का किसी भी तरह का मामला नहीं दिखाना, विजुअल्स नहीं दिखाने, अखबारात में वो खबर ना शाया। ये समझ है 90 की दहाई का दौर है। तो देखिए सूरत हाल जो इस वक्त पैदा हुई है, आज धमकी भी आ गई है, और ये बहुत बड़ी धमकी है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।